अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जो है ना, ये भी कम्युनिकेशन स्किल्स के टाइप्स हैं। ठीक है, अगर फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करें फॉर्मल कम्युनिकेशन इज़ ऑफिशियल कम्युनिकेशन, जबकि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इज़ अनऑफिशियल कम्युनिकेशन है और नाउन बाय द नेम ऑफ ग्रेप वाइन। ग्रेप वाइन का मतलब है मनगढ़ंत कहानियाँ, मतलब जो लोग अपने से कहानियाँ बनाते हैं उसको, ठीक है, उसको ग्रेप वाइन कहते हैं। नेक्स्ट, ये एक पॉइंट हो गया फॉर्मल और इनफॉर्मल का एक डिफरेंस। नेक्स्ट, अगर हम इसका एक और डिफरेंस देखें, फॉर्मल इज़ इन रिटन फॉर्म। जो फॉर्मल कम्युनिकेशन होती है ना, वो रिटन फॉर्म में होती है, मतलब इसमें लेटर्स, एप्लीकेशंस, न्यूज़पेपर्स, मेमोर, ईमेल्स एक्सेट्रा ये चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, और इसी के ऑपोजिट अगर हम इनफॉर्मल कम्युनिकेशन देखें तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इज़ इन ओरल फॉर्म। ओरल फॉर्म में जैसे स्पीचेस, प्रेजेंटेशंस और ये सब चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, जो हम वर्ड्स को माउथ के ज़रिए जो है एक्सप्लेन करते हैं उनको कहते हैं ओरल कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन जो रिटन फॉर्म में होती है, मतलब लिखी हुई होती है, जिसमें लेटर्स, एप्लीकेशंस हैं, जबकि ओरल कम्युनिकेशन जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है वो ओरल कम्युनिकेशन है, जो कि जिसमें स्पीचीज़, प्रेजेंटेशंस एट्सेट्रा वो चीज़ें आती हैं, और ये मतलब हम ये वर्ड्स को माउथ से करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। ये सेकंड डिफरेंस हो गया फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का। आगे अगर हम नेक्स्ट इसका इन दोनों का एक और डिफरेंस देखें, फॉर्मल इज़ टाइम कंज्यूमिंग। फॉर्मल कम्युनिकेशन जो है ना टाइम कंज्यूमिंग होता है। फॉर्मल कम्युनिकेशन टाइम कंज्यूमिंग है, जिस मतलब देखें अगर ये फॉर्मल कम्युनिकेशन रिटन फॉर्म में है तो ज़ाहिर है कुछ भी लिखने के लिए टाइम तो चाहिए होता है। जिस तरह अगर हमने कोई एप्लीकेशन लिखी है तो उसके लिए भी हमें टाइम चाहिए लिखने में। अगर हमने कोई ईमेल की है किसी को तो उसको भी लिखने में हमें टाइम चाहिए होता है। इस तरह ज़ाहिर है रिटन फॉर्म में है तो वो टाइम कंज्यूमिंग ही होगा। और इसी के अगर हम ऑपोजिट इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को देखें तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इज़ क्विक एंड रैपिड। ये बहुत क्विक एंड रैपिड होती है। मतलब देखें इनफॉर्मल कम्युनिकेशन ओरल फॉर्म में है, तो ओरल फॉर्म ये ऐसे है, ज़ाहिर है जब हमने कोई चीज़ को अपने वर्ड से एक्सप्लेन करना है किसी भी बात को, तो उसमें कितना टाइम लगेगा, बहुत कम टाइम लगेगा, हम जल्दी से उस बात को बोल देंगे, कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, और ये इनका थर्ड डिफरेंस हो गया है। अगर हम इसका एक और डिफरेंस देखें, फॉर्मल कम्युनिकेशन इज़ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। जिस तरह फॉर्मल कम्युनिकेशन जो है रिटन फॉर्म में होती है, तो ज़ाहिर है ये एक डॉक्यूमेंट्स की फॉर्म में होती है, हमारे पास एक एविडेंस होता है, हमारे पास किसी भी बात के एविडेंस होता है कि ये बात वाकई इस यहाँ पे रोनमा हुई है, या किसी ने वाकई ऐसी चीज़ कही है, ये कोई एप्लीकेशन है, अगर किसी ने किसी को एप्लीकेशन दी है, जिस तरह एक स्टूडेंट ने प्रिंसिपल को एप्लीकेशन दी, तो वो क्या है, एक फॉर्मल जो है ना डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। मतलब हाँ, जिस तरह किसी स्टूडेंट ने अगर किसी प्रिंसिपल को एप्लीकेशन दी है तो वो क्या है, उसके पास एक एविडेंस है। ठीक है, उसके पास एक रिटन फॉर्म में एक एविडेंस है कि मैंने प्रिंसिपल को एप्लीकेशन दी है, और प्रिंसिपल के पास भी एक एविडेंस है कि हाँ इस स्टूडेंट ने मुझे एप्लीकेशन दी है। ठीक है, इसी तरह अगर हम इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में देखें, इनफॉर्मल इज पोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आर नॉट अवेलेबल। जैसे इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है वो क्या है, मतलब ओरल कम्युनिकेशन है। ठीक है, इसमें ओरल कम्युनिकेशन होती है, तो ओरल कम्युनिकेशन में ऐसा होता है हमारे पास कोई भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं होता। अगर किसी ने किसी को कोई बात कही है तो कल को अगर कोई पूछेगा तो वो उस बात से मुकर भी तो सकता है कि मैंने ये बात नहीं कही। इसी तरह किसी भी बात इनफॉर्मल में हमारे पास कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे हमारा फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में जो डिफरेंस है वो कंप्लीट हुआ। इसके 4 डिफरेंसेस हमने डिस्कस किए हैं। ये फॉर्मल ऑफिशियल कम्युनिकेशन होती है, जबकि इनफॉर्मल अनऑफिशियल और कम्युनिकेशन और नाउन बाय द नेम ऑफ ग्रेप वाइन। सेकेंड, फॉर्मल कम्युनिकेशन रिटन फॉर्म में होती है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन ओरल फॉर्म में होती है। और थर्ड ये है कि जो फॉर्मल कम्युनिकेशन है वो टाइम कंज्यूमिंग होती है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जो है वो क्विक एंड रैपिड होती है। फोर्थ ये है कि फॉर्मल कम्युनिकेशन जो है ना इस डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है, और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जो है
वो एक्सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं आर नोटेबल, जो कि अवेलेबल नहीं होते। यहाँ पे हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। मिलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक में, उसके लिए अल्लाह हाफिज़।